ऑडिशन के नाम पर होटल रूम्स में बुलाया जाता है और रोल के बदले मांगी जाती है एक रात, चाहे वो लड़का हो या लड़की। साजिद खान जैसे डायरेक्टर एक्ट्रेस इसको खुल्लम खुल्ला कहते हैं, पहले ड्रेस उतारो उसके बाद स्क्रिप्ट मिलेगी। पर आज इस वीडियो में हम सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का वो असली अंधेरा, वो काला सच अंदर तक घुसकर जान के आएंगे, बल्कि उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जो हर एक नए टैलेंट को या तो डरा देता है या मार देता है। तो तैयार हो जाओ, ये है बॉलीवुड का असली चेहरा। जहां एक आउटसाइडर को इंडस्ट्री में एक छोटा सा रोल मिलने के लिए सालों लग जाते हैं, वहीं एक स्टार किड को जिम से सीधा सेट का सफर मिलता है। 90s के दौर में दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटे शकील तक डायरेक्ट लिंक्स होते थे मूवी प्रोड्यूसर और एक्टर्स के साथ। इनमें छुपी होती है इनकी एक और दुनिया, जहां मिलते हैं ड्रग्स, कोकीन, पिल्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। 14 जून 2020 याद तो होगा ही आप लोगों को, एक ऐसी तारीख जिसने पूरी बॉलीवुड की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सुशांत सिंह राजपूत, 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 सुशांत सिंह राजपूत। A shocking suicide. Actor Sushant Singh Rajput was found hanging at his Bandra residence. एक सपना लेकर पटना से मुंबई आया एक छोटे से गांव का लड़का जो चाहता था सिर्फ एक चांस, एक मौका और एक मंजिल। कैमरा रोलिंग एक्शन। उसकी मौत के बाद पूरा का पूरा देश सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहा, क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली थी, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, या उसे मजबूर किया गया था ये कदम उठाने के लिए और खुद को खत्म करने के लिए। कि आप एक कोई भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने में समय लगता है, उसकी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। उस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर ही कंक्लूड कर दिया गया था कि भाई वो केस ऑफ सुसाइड है। आप समझ रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड नहीं किया, इसका मतलब सुशांत सिंह को मारने के पीछे नेचुरली बात है कुछ बॉलीवुड के लोग भी थे, अंडरवर्ल्ड के लोग थे, साथ में इनकी कॉन्स्पिरेसी थी कुछ पॉलिटिशियन, क्योंकि बगैर पॉलिटिशियन के कॉन्स्पिरेसी के साथ या मिलावट के साथ ऐसे ऑपरेशन नहीं होते। आप देखिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वो निकाल दी गई, एकदम से कह दिया गया जैसे हुआ कि ये सुसाइड है विदाउट वेरिफिकेशन। इस बात का जवाब आज तक किसी ने ऑफिशियली नहीं दिया, पर आज इस वीडियो में हम सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का वो असली अंधेरा, वो काला सच अंदर तक घुसकर जान के आएंगे। क्योंकि जो सितारे पोस्टर पर चमकते हैं वो असलियत में अंधेरे से कितना डरते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाला ऐसा सपना था जिसे मार दिया गया, जिसे दबा दिया गया। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा सर? सुशांत एक नासा के प्रोजेक्ट पर फिल्म बनाना चाहता था, वो स्पेस पर फिल्म बनाना चाहता था। It's a quite challenging thing because it will be India's first space film and we don't have $110 million to make that film. लेकिन इस स्टार किड वाली लॉबी ने उसे नॉट कैपेबल कहकर रिजेक्ट कर दिया। उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी दिनों में उसको कई फिल्मों से निकाला गया, या कह सकते हैं निकलवाया गया। पीआर एजेंसीज ने भी उसकी इमेज पर जमकर अटैक किया। उसकी टीम के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वैनिश होने लगे। उसके व्हाट्सएप चैट, डिलीटेड नोट और डूडल डायरी सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मैं अकेला हूं, मुझे तोड़ा जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। इस वक्त सिस्टम बिल्कुल चुप था। पुलिस ने पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर निपटा दिया। सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, फोन डाटा क्लीन किया गया, प्रूफ को मिसप्लेस किया गया, रिया के जानबूझकर ड्रग्स चैट को वायरल किया गया ताकि मर्डर एंगल को छुपाया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक सुसाइड था या एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल मर्डर था? तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जो हर एक नए टैलेंट को या तो डरा देता है या मार देता है। तो तैयार हो जाओ, यह है बॉलीवुड का असली चेहरा। एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक इमोशन हुआ करता था, जब लोगों के लिए फिल्म देखना एक त्योहार जैसा हुआ करता था। शाहरुख खान की स्माइल, आमिर खान का परफेक्शन और सलमान खान का चार्म लोगों के दिलों पर राज किया करता था। अर्ली 2000 के दौर में बॉलीवुड ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगान मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी थी और देवदास मूवी दुनिया की टॉप 10 मूवीज में आ रही थी। 2001 में तो हॉलीवुड को भी बॉलीवुड ने पीछे छोड़ दिया था। 3.6 बिलियन टिकट सेल करके टॉप इंडस्ट्रीज में रैंक कर रहे थे हम लोग। 2007 तक बॉलीवुड हर एक जॉनरे में एक्सपेरिमेंट करता था, चाहे वो हो चक दे इंडिया, जब वी मीट, तारे जमीन पर या ओम शांति ओम। ये सभी फिल्में सिर्फ चलती ही नहीं थी बल्कि दिलों में उतर जाती थी। लेकिन ये सब कुछ बॉलीवुड में ज्यादा देर तक नहीं चला। बॉलीवुड अपनी ही सक्सेस के बोझ तले दबता चला गया। जैसे जैसे इंडस्ट्री में पैसा बढ़ता गया, बॉलीवुड का सोचना ही बंद हो गया। नए आइडियाज आने बंद हो गए, नए लोगों को काम मिलना बंद हो गया। फिल्में सिर्फ पैसे और एक्टरों के नाम पर बनाई जाने लगी। बॉलीवुड ने सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो रूरल
और मिडिल क्लास ऑडियंस थी, जो एक्चुअल बॉलीवुड की ऑडियंस थी, उसको उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ, जो ऑडियंस, जो पब्लिक बॉलीवुड की फाउंडेशन थी, वो धीरे धीरे करके साउथ सिनेमा की तरफ मुड़ गई। साउथ के डायरेक्टर्स ने कंटेंट, कल्चर और क्राफ्ट पर फोकस किया और बाहुबली, केजीएफ, आरआरआर और पुष्पा जैसे मोस्टर भारत के ऑडियंस को दिए। बॉलीवुड के पास सिर्फ अब बातें और दिखावा बचा हुआ है और साउथ इंडस्ट्री के पास रिजल्ट है। क्योंकि हिंदुस्तान की असली ऑडियंस साउथ इंडस्ट्री की तरफ अब खिंच चुकी है। बॉलीवुड का असली वायरस जो उसके अंदर घुस के बैठा है, उसका नाम है नेपोटिज्म। जहां एक आउटसाइडर को इंडस्ट्री में एक छोटा सा रोल मिलने के लिए सालों लग जाते हैं, वहीं एक स्टार किड को जिम से सीधा सेट का सफर मिलता है। ना उनके पास लैंग्वेज की पकड़ और ना ही किसी क्राफ्ट की समझ, लेकिन फिर भी उन्हें मिल जाते हैं 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट, क्योंकि उनके सरनेम है कपूर, खान, भट्ट या देओल। ये इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट को छोड़कर बाकी आपका सब कुछ देखती है। आपके कनेक्शन कैसे हैं, आप दिखते कैसे हो। इस इंडस्ट्री ने सुशांत को तोड़ के रख दिया और ना जाने कितने नए नए एक्टर्स को, कितने अच्छे टैलेंट को रीजनल सिनेमा और टीवी की तरफ धकेल दिया। हर बार एक नया स्टार किड लॉन्च किया जाता है और पब्लिक हर बार कहती है, यार पिछला ही बतेरा था, ये तो और भी फेक है। ये एक साइकिल है जो टैलेंट को मारकर सिर्फ ग्लैमर को जिंदा रखती है। क्या आपको सच में लगता है ये जो बॉलीवुड की पार्टीज होती हैं, दिवाली पार्टी, होली पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, इनमें सिर्फ फन छुपा होता है? बल्कि नहीं, इनमें छुपी होती है इनकी एक और दुनिया, जहां मिलते हैं ड्रग्स, कोकीन, पिल्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। एनसीबी ने 2020 के बाद कई बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर और स्टार किड से पूछताछ की और कुछ व्हाट्सएप चैट लीक हुए। माल है क्या, चर्च भेज जैसी लाइनें लिखी गई थी। रिया चक्रवर्ती, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा, इन सभी के नाम सामने आए, लेकिन जब पूछताछ हुई तो सभी के सभी क्लीन चिट होकर निकल गए। जहां पैसा और पावर होती है, वहां आप आसानी से सच छुपा सकते हो और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल बनकर रह जाते हैं। इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ये जो हाई प्रोफाइल क्लब है, ये आउटसाइडर के लिए क्लोज है और अगर आप अंदर जाने की कोशिश करोगे, या तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या खुद को खत्म करना पड़ेगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं देते लोग। बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार आज भी 2005 में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके बड़े बड़े नामों से आज की फिल्में हिट हो जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी, और इसी घमंड में आकर वो आज एक एक फिल्म के 100-100 करोड़ रुपए तक चार्ज कर रहे हैं एज ए अपनी फीस। मतलब फिल्म की आधी से ज्यादा कॉस्ट तो एक एक्टर की जेब में चली जाती है। फिर डायरेक्टर, राइटर, वीएफएक्स, स्टोरी के लिए पैसा ही नहीं बचता और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो ये लोग कहते हैं अभी ऑडियंस इस स्टोरी के लिए रेडी नहीं थी। अरे भाई, बल्कि ऑडियंस को तो एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी फिल्म चाहिए, ना कि तुम्हारी स्टार किड की कैसी बॉडी है और उसकी ओवर एक्टिंग। इन लोगों की ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि अगर कोई नया डायरेक्टर इंडस्ट्री में आता है तो उसके साथ तो ये काम करने तक को राजी नहीं होते, और अगर कोई नया स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिख के लाता है तो उसकी स्क्रिप्ट पर हंसी उड़ाई जाती है। हीरो सेफ होना चाहिए, स्लो मोशन में एंट्री होनी चाहिए, क्लाइमैक्स में 20 विलेन हवा में उड़ने चाहिए। सिर्फ बॉलीवुड इसी फॉर्मूला पे जिंदा है और इसी पे चल रहा है। और अगर आप लोग इनको अप्रोच करने जाओगे तो आपको मिलती है एक ईमेल आईडी जिसका कभी कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि जो अब काम का क्राइटेरिया है वो एक टैलेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पीआर कितनी अच्छे से हुई है। और ये जो पैसा दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका आधा पैसा सिर्फ दिखाने के लिए होता है, क्योंकि जो असली पैसा है वो बॉलीवुड के सिस्टम के अंदर एक ब्लैक मनी वॉशिंग मशीन बन चुका है। 90s के दौर में दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटे शकील तक डायरेक्ट लिंक्स होते थे मूवी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ। इनकी अच्छी खासी बैठकें हुआ करती थी। ऐसी बहुत सी हीरोइन थी जिन्होंने अपने बयान में बताया कि उनको गन पॉइंट पे जबरदस्ती काम करना पड़ता था। गुलशन कुमार की हत्या हो या संजय दत्त का अरेस्ट, ये सभी बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की नेक्सस का पार्ट हुआ करते थे। आज भी काफी सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो अपने ब्लैक के पैसे को वाइट करते हैं फिल्मों के थ्रू। 50 करोड़ की लागत से बनने वाली फिल्म को 150 करोड़ का दिखाया जाता है और टैक्स को एडजस्ट किया जाता है। फेक इनवॉइस बनाए जाते हैं और वीएफएक्स के नाम पर खर्चा दिखाकर पैसे को इधर उधर किया जाता है। फॉरेन शूट के नाम पर पैसे को दुबई, लंदन और मॉरिशस में शिफ्ट किया जाता है और यही होती है इनकी वो अल्ट्रा प्राइवेट पार्टीज जहां पे इनकी बड़ी बड़ी डील्स लोग होती है। हीरोइंस की कास्टिंग होती है, स्क्रिप्ट को बेचा जाता है और साइलेंस को खरीदा जाता है। और देखिए, ये कोई ग्लैमर भरी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल पैकेज मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है जो इन बॉलीवुड वालों ने अंदर ही अंदर बनाया हुआ है। जब कोई आउटसाइडर मुंबई आता है तो उसके बड़े बड़े सपने होते हैं, कैमरा, स्पॉटलाइट, क्लैप्स, लेकिन असली रियलिटी कुछ और है। ऑडिशन के नाम पर होटल रूम्स में बुलाया जाता है और रोल के बदले मांगी जाती है एक रात, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एक ओपन सीक्रेट है। हर लड़की जो स्ट्रगल करती है उससे पहले एक्टिंग का नहीं बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का प्राइस पूछा जाता है। साजिद खान जैसे डायरेक्टर एक्ट्रेसेस को खुल्लम खुल्ला कहते हैं, पहले ड्रेस उतारो उसके बाद स्क्रिप्ट मिलेगी। अनु मलिक, राज कुंद्रा, सैनी आहूजा, इन सभी के केसेस हम सबके सामने आए हैं।
अगर तुम रेडी हो कॉम्प्रोमाइज के लिए और अपनी बॉडी दिखाने के लिए तो बॉलीवुड के अंदर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हारी एक्टिंग जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा नाम ऑडिशन लिस्ट से ही काट दिया जाएगा। और फिर लोग बोलते हैं यार उस एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया था उस मूवी में, वो चली क्यों नहीं? तो उसकी डीलिंग हो रही थी डीलिंग टेबल के ऊपर, एक्टिंग की नहीं बल्कि उसके शरीर की। आज बॉलीवुड में सिर्फ वही सुपरस्टार है जिसकी पीआर एजेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग है। सुबह एक्टर जिम से निकला, उसके 10 फोटो वायरल, शाम को एक्ट्रेस एयरपोर्ट लुक में दिखी, उसके कपड़ों के 10 आर्टिकल सेल। लेकिन जिस एक्टर और एक्ट्रेस को नेशनल अवार्ड मिलता है उनके बारे में कोई लाइन नहीं छपती, क्योंकि वो अपनी पीआर नहीं करवाते, ओ सॉरी फेक पीआर नहीं करवाते वो लोग। देखिए ये जो पीआर एजेंसीज होती हैं ये गूगल सर्च को मैनिपुलेट करती हैं, इंस्टाग्राम के फेक फॉलोअर बढ़वाती हैं और यूट्यूब वीडियोस को डाउन करवाती है जिनमें उनके क्लाइंट की बदनामी हो रही हो। ये वीडियो भी हो सकती है तो सपोर्ट कीजिएगा। कई बार पेड आर्टिकल्स के थ्रू किसी एक्टर को कमबैक किंग बना दिया जाता है, जबकि उसकी लास्ट 5 फिल्में डिजास्टर जाती हैं, एकदम फ्लॉप, कोई पैसा नहीं कमाती, और इन लोगों को एंगेजमेंट देने वाले भी आप ही लोग हो। यहाँ जिसकी इमेज बिकती है सिर्फ वही स्टार है, यहाँ टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। जिसको प्रमोट नहीं किया जाता उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। ये इंडस्ट्री टैलेंट पर नहीं सिर्फ ब्रांडिंग पर चलती है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बॉलीवुड को कैसे बचाया जा सकता है। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है तो वो भी जरूर बताइएगा, क्या पता हम मिलकर देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।